नमस्कार जैन दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बार पुनः बात करेंगे पशु परिचारक मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और आज की जो क्लास है दोस्तों, ये बहुत ही खास क्लास है, क्योंकि इस जो अपन बात करें क्लास में, तो इस क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों दैनिक विज्ञान के टॉपिक की। और दैनिक विज्ञान का टॉपिक आज की क्लास का हमारा रहेगा पदार्थ की अवस्था। देखिए भाई, पदार्थ की अवस्थाएं एवं संगठन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और हमने इस चैनल पर आपके पशु परिचारक में जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को टॉपिक वाइज क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं भाई। तो जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, उससे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा भाई। और हाँ, सेशन को थोड़ा शेयर कर दो भाई, सभी एक बार शेयर कर दो। और लाइक करने में कुछ पैसे नहीं लगता, आपके लाइक कर दो भाई। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा भाई पदार्थ की अवस्थाएं एवं संगठन से बनने वाले क्वेश्चन। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो अपने वीडियो अपनी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा भाई क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना यहां पर कि परमाणु की त्रिज्या। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आप उसको एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आप राइट करके आओगे जब ध्यान से पढ़ोगे तो भाई। और सिलेक्शन लेना है तो एक जगह टिक के बैठना सीखो, पढ़ना सीखो। हाँ, पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर्विस सबको अच्छी लगती है भाई। जॉब कब मिलेगी? पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी, नहीं तो कहीं जॉब नहीं है भाई। तो पहला क्वेश्चन अपना आज का भाई, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? इनकी परमाणु की जो त्रिज्या है, इसका जो उपयोग होता है किसको मापने के लिए कि इसका जो प्रयोग करते हैं, परमाणु की त्रिज्या। तो दोस्तों, बात करें अपन यहां पर तो परमाणुक संख्या, परमाणुक द्रव्यमान, परमाणुक आकार या परमाणुकता। तो अपना जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे दोस्तों, राइट ऑप्शन के लिए। परमाणुक आकार, परमाणुक आकार को मापने के लिए परमाणु त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। परमाणुक आकार को मापने के लिए परमाणु त्रिज्या की जरूरत होती है भैया, ये दिमाग में बैठा देना। आज दैनिक विज्ञान की क्लास रहेगी, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। काफी बच्चे जो बार बार कह रहे हैं सर विज्ञान साइंस के जो है क्वेश्चन है वो करवाओ, साइंस के क्वेश्चन करवाओ। लो भाई, स्टार्ट कर दी मैंने आज से। हर रोज एक क्लास साइंस की होगी और एक टॉपिक अपना जो है क्लियर हो जाएगा भाई। फिर बात करें दोस्तों अपन, कभी परमाणु की जो त्रिज्याएं होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। देखिए, परमाणु की जो त्रिज्याएं होती है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु की त्रिज्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार की। 3 कौन कौन सी होती है भाई? तो अपन बात करेंगे, देखिए अपन यहां पर आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। सेकंड के बारे में दोस्तों बात करें तो सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। थर्ड बारे में अपन बात करें तीसरी त्रिज्या की, तो वाडर वॉल्स त्रिज्या, वाडर वॉल्स त्रिज्या। तो परमाणु की ये जो है 3 त्रिज्याएं होती हैं। अब बात करें अपन यहां पर, देखें तो एक देखिए भाई, परमाणु जो होता है ना दोस्तों, उसके जो केंद्रक होते हैं ना, उसके केंद्रक से बाह्य कक्षा में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। मान लो ये है केंद्रक, ठीक है ना, इसके बाह्य कक्षा में यहां पर दोस्तों होते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित होते हैं दोस्तों। और जो इनके जो बीच की दूरी होती है ना, इनके बीच की दूरी, उनको बोलते हैं त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। इनके जो बीच की ये दूरी है ना, इसको परमाणु की त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों। और इसको अगर अपन बात करें तो इसको दोस्तों नैनोमीटर में मापते हैं, इस त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अब बताएं आपको कि भाई नैनोमीटर, दोस्तों नैनोमीटर होता है ना, वो देखिए 10⁻⁹ m, ये होता है आपका नैनोमीटर। तो भाई यहां से क्वेश्चन आया तो राइट करके आओगे भाई सही। और क्लास को पूरा देखे, हाँ थोड़ा वो स्पीड है इसका आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लास को पूरा देखे भाई।
क्लास को पूरा देखेंगे तो ही जो है आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप जो आपका जो लेवल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से किस प्रकार का लेवल है, क्या आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और कितनी तैयारी आपको करनी है, क्या आपका जो सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अभी तैयार हैं क्या एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम जो है अब होने वाला है सितंबर में। भाई ध्यान रखना, सितंबर में जो आपका एग्जाम होगा। तो आज से अगर टाइम देखें तो बहुत टाइम है भाई, आराम से तैयारी कर लो, पढ़ लो, सिलेबस को एक बार क्लियर कर लो और उसके बाद में 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। मैं 100% कहता हूं आपको, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। लेकिन उसके लिए एक जगह बैठना सीखो, पढ़ना सीखो। एक जगह बैठ के पढ़ना, भाई मैंने पहले कहा किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जॉब सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो पढ़ेगा बैठ के उसको जॉब मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को बोलते हैं परमाणविकता। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे दोस्तों अपन राइट ऑप्शन के लिए, कि परमाणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। एक बार मेरे साथ आप भी पढ़ते जाइए क्वेश्चन को और बोलते जाइए। परमाणविकता, परमाणुविकता किसे कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुविकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, साथ में बताते जाइए कि सर इसका है जो ये ऑप्शन है जो राइट है भाई। जैसे हम ये अपना 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 का मान लो, ऐसे कोई ए कह सकता, कोई बी, जो भी इसका राइट होगा वो आप बताइए भाई। तो प्यारे साथियों यहां पर बात करें अपन कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशेषता रखता है, तो वो है भाई आपका कार्बन। कौन सा भाई? कार्बन की यहां पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। ये ऑप्शन बी है और ये सी है भाई। तो कार्बन की बात करेंगे दोस्तों, कार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर होता है या 4 गुना होता है या 3 गुना होता है या 0 होता है भाई? बताए भाई, जिनको आता है कमेंट करते जाए साथ में। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहां पर कि वो बराबर होता है, उसके क्या होता है भाई? बराबर होता है। देखिए कि भाई प्रोटॉन है जो परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित होता है, ये आपको पता ही है, तो वो उसके बराबर होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ में देखिए जैसे बर्फ पानी पर तैरती है दोस्तों, क्या भाई? बर्फ है जो पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है यहां पर खाली जगह दे रखी है आगे, उसको आपको पूरा करना है। देखिए बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व है ना पानी से कम होता है, इसलिए। क्या भाई? पानी से कम होता है इसलिए। याद कर लेना एक बार पुनः, आप सभी मेरे साथ पढ़िए कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। यह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे अपन सही ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। और पानी होता है ना भाई, ये इसका मतलब है कि पानी बर्फ से भारी होता है। एक तत्व का परमाणु दोस्तों, एक तत्व का परमाणु भार, एक तत्व का जो परमाणु भार है वो W और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या है जो यहां पर कितनी होगी? तो देखिए बात करें अपन NW या W-N या W+N।
तो दोस्तों प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो हम बात करेंगे यहां पर n होगी भाई। प्रोटॉन की संख्या होगी n। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे दोस्तों राइट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि किसी तत्व में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या जो है यहां पर कहलाती है, और प्रोटॉन की संख्या जो कितनी होगी तो आपको बतानी है यहां पर n होगी। कितनी होगी, n। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। दोस्तों क्वेश्चन बड़े हार्ड है और आपका एग्जाम है, जो एग्जाम अगर बोला जाए, देख भैया एग्जाम परीक्षा, तो इसका मतलब यह है कि वो आपका एग्जाम है, परीक्षा है आपकी, कि आप वास्तव में जो गवर्नमेंट जो उसकी जो क्वालिफिकेशन तय की है उसके अकॉर्डिंग आप सही है या नहीं है, इसको बोलते हैं एग्जाम परीक्षा। तो दोस्तों यहां पर बात करें इस क्वेश्चन में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की आपको यहां पर क्या करनी है, पुष्टि करनी है भाई, बताना है सत्य कथन कौन सा इसमें। तो देखिए बात करें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो सभी द्रव छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, मेरे साथ एक बार पुनः पढ़िए आप, ताकि आपको याद हो सके। देखें सभी द्रव, बोलो भाई, सभी द्रव छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनते हैं। बिल्कुल राइट बात है, सही है। परमाणु अविभाज्य कण है। दोस्तों परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, जिसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, जिसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। बिल्कुल ये भी राइट है और ये भी राइट है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो क्या आप कह नहीं सकते कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, कि उपरोक्त, दोस्तों उपरोक्त सभी कथन यहां पर क्या है, सही है भाई। उपरोक्त सभी कथन यहां पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे अपन यहां पर राइट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। 4, 3, 2, 5 बताते जाइए भाई। जिन बच्चों को आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई सर इसका है जो ये राइट होगा भाई। तो यहां बात करेंगे दोस्तों अपन, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 5 होते हैं भाई। कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, राइट हो जाएगा भाई। और यहां पर देखें कि ये तो है फास्फोरस, और दूसरे की बात करें तो रासायनिक। देखिए फास्फोरस ये हो गया, फिर है रासायनिक, ये दोनों क्या है, तत्व। अगर इनके बात करें अपन संकेत की, तो दोस्तों पी है इनका संकेत, बोलते हैं इसको, बोलते हैं भाई पी। और अब परमाणुओं की बात करें दोस्तों यहां पर, क्योंकि परमाणु यहां पर दे रखा, तो परमाणु जो संख्या है इसमें जो है वो है 15। कितनी है भाई, 15। और फिर बात करें संयोजी, तो देखिए संयोजिकता की बात करें दोस्तों, तो संयोजिकता जैसे देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 1, 3, 5 इसमें होती है संयोजिकता। और फिर देखिए, और फास्फोरस में देखिए अपन कि एक परमाणु में कितने संयोजी होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5 होते हैं। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें यहां से बनते हैं, तो वो अगर पूछे जाए तो आप उसको राइट करोगे भाई। 2-3 जो क्वेश्चन बने, जैसे फास्फोरस और रासायनिक तत्वों के बारे में आपको दोनों का साथ में दिया जाए, तो वो आपको बताना है कितना है, उसका जो संकेत होगा वो होगा पी। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर कि भाई जो परमाणु संख्या है वो है 15 है। और फिर बात करें कि अपन को पूछा जाए संयोजिकता के बारे में, तो 1, 3, 5 है, ये ऑप्शन में दिए रहेंगे वहां पर आपको एग्जाम में, तो आपको ये लगा के आना है। और अगर पूछा जाए कि परमाणु के एक फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं भाई। यहां से भी अगर क्वेश्चन बना तो आप उसको राइट करके आओगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो दोस्तों निम्नलिखित जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा वो ऑप्शन है जो विषमांगी मिश्रण है। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक तो नहीं है भैया। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो गुब्बारे में भरी वायु, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है भाई। गुब्बारे में भरी वायु समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या
किस सूत्र पर निर्भर करती हैं? तो किस सूत्र पर निर्भर करती हैं? तो यहां बात करेंगे दोस्तों अपन सूत्र की। तो देखिए 2n स्क्वायर 2, ये है जो इसका एक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे अपन यहां पर राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4, देखिए यहां पर बात करें दोस्तों अपन कि A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो तत्व ए की जो संयोजकता है वो क्या है आपको यहां पर बतानी है। तो यहां पर दे रखा है, देखिए भाई ये जो है ना, ये दे रखा भाई A3O4, ये इस प्रकार से दे रखा है। थोड़ा यहाँ पर देखिए टाइप A3O4 के साथ जो ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों तत्व ए की जो संयोजकता है वो है अपने यहाँ पर 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भाई। कि अगर अपन बात करें इसके रासायनिक सूत्र में दोस्तों, अपन एक बार देखें जो फॉर्मूला दे रखा है इसका, तो रासायनिक जो इसका सूत्र है कि A3O4। देखिए A3O4 अगर इसके अपन बात करें कि इसमें जो तत्व है ए की संयोजकता वो है 4, कितने भी 4 होगी भाई। और फिर अगर आपको पूछा जाए कि तत्व ओ की संयोजकता क्या है, तत्व ओ की संयोजकता के बारे में आपको पूछा जाए तो वो बताना है 3 है भाई। कितनी है? 3। तत्व ओ की संयोजकता 3 और तत्व ए की जो संयोजकता है वो है 4। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो हमेशा कितना होता है, तो यहां बात करते हैं अपन। देखें हाइड्रोजन की दोस्तों, तो हाइड्रोजन की बात करें तो देखें H2O, इसमें हाइड्रोजन की बात अगर करें कि इनमें, पहले तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार कि भाई इसमें जो अनुपात हमेशा कितना होता है। तो दोस्तों इसमें जो अनुपात होता है वो होता है 1:8 के अनुपात में होता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है जो क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था के बारे में पूछा गया तो वो होगी भाई दरो होगी। क्या होगी? दरो होगी दोस्तों। क्या होगी भाई? दरो होगी। और यहां पर अगर 12 डिग्री ना पूछा जाए, आपको पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आप बताओगे भाई ठोस होगी। क्या होगी? ठोस। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई? तो होगी भाप होगी भाई। क्या होगी? भाप। विलवणीकरण क्या है? दोस्तों विलवणीकरण क्या है? तो यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है? नहीं भैया, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। ऐसी प्रक्रिया कौन सी है भाई? विलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है ना उसके बारे में अपने को पूछा गया। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों अपन बात करते हैं। यहां पर देखिए A12O3, ये है जो इसका रासायनिक सूत्र होगा भाई। A12O3 ये इसका रासायनिक सूत्र होगा, जो इसमें थोड़ा सही नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन, ये इसका जो है रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणिक है? तो बताएं भाई, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणिक है? सल्फर, सोडियम, आर्गन या ऑक्सीजन? तो यहां बात करेंगे अपन यहां पर सल्फर के बारे में कि तत्व में से कौन सा बहुपरमाणिक है, तो वो है सल्फर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन यहां पर गलत है? गलत कथन के बारे में आपको यहां पर बताना है भाई। तो देखिए, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना ताकि आपको समझ में आ सके भाई। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, बिल्कुल होती है भाई। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत है भाई। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं और घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से किस तरफ घटती जाती है? तो आपको बताना बाएं से दाएं की ओर घटती जाती है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन यहाँ कि भाई राइट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो गलत है भाई, है ना। गलत जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्तर अनुपात का नियम दिया? तो दोस्तों वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्तर अनुपात का नियम दिया? तो यहां बात करेंगे अपन, देखें, जोसेफ प्राउड्स। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे अपन यहां पर, जोसेफ प्राउड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों स्तर नियम का जो बात करें, अनुपात का जो नियम है 1787 में दिया था भाई। देखिए 1787 में। ब्राउनियन गति की खोज किसने की? ब्राउनियन गति की खोज किसने की? एक एक क्वेश्चन यहां पर है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपके एग्जाम सितंबर से पहले 25,000 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है जो आपके सामने रखी है, उसको पूरा करेंगे और उसका 1 से 2 बार जो है रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन हो अपने इस 25,000 क्वेश्चनों में से ही वहां पर देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे बार से न आए। तो देखो, लाइक करने में आपका क्या लग जाता है भाई? कुछ भी नहीं जाता है। लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। तो ब्राउनियन गति की खोज किसने की दोस्तों? तो ब्राउनियन गति की खोज के बारे में अपने को पूछा गया है कि किसने की, तो अपन बात करेंगे यहां पर रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनियन गति की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ये है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? बताएं भाई। प्रोटॉन नहीं है भाई, न्यूट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण व भिन्न भिन्न द्रव्यमान के होते हैं, जबकि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान होते हैं। संबंधित नियम है। तो दोस्तों संबंधित जो नियम है इनके बारे में बात करें तो ये जो नियम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। जो आप समझते हैं कि दैनिक विज्ञान से जो है क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल बनेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। क्वेश्चन थोड़े टेढ़े बनेंगे, क्वेश्चन थोड़े डीपली आएंगे, ताकि क्योंकि अब कंपटीशन भी तो है ना, काफ़ी बच्चों ने जो फॉर्म लगाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं जो सब जिन्होंने फॉर्म भरा है सबका नंबर आ जाएगा, नहीं भाई। पेपर हट जाएगा, पढ़ लेना, और जो बच्चा पढ़ेगा एक बार सिलेबस को पढ़ लेगा और उसके बाद में 1 से 2 बार उसका रिवाइज कर लेगा, उसके लिए पेपर आएगा वो बहुत ही सरल होगा भाई। पेपर हाँ क्वेश्चन डीपली बन सकते हैं, लेकिन सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे भाई। धातु बहुपरमाणिक पॉली ऑटोमाइक है, बताएं। आर्गन, हीलियम, सल्फर या ऑक्सीजन? तो प्यारे साथियों यहां बात करेंगे अपन सल्फर की, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भाई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है वो किसने किया? थॉमसन ने नहीं किया भाई, मिलिकन ने, तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर
बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, मिलिकन ने। तो दोस्तों मिलिकन की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है आर ए मिलिकन। क्या भाई? आर ए मिलिकन। तो इनका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो रहा है 1868 से 1953 के बीच में, ये जो रहे। और इन्होंने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश के जो निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की। जो उस विधि के बारे में बात करें तो तेल बूंद का इन्होंने जो है प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग। और ये कब किया था तेल बूंद प्रयोग? वो किया था 1900 से 14 के बीच में, जो तेल बूंद प्रयोग के नाम से भी इसको है जो जाना जाता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी अपनी दैनिक विज्ञान की थी। आगे जो क्लास होगी मैथ की क्लास होगी, मैथ गणित की, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ की गणित में हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक होगा। तो उसके जो है शानदार ट्रिक के साथ मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन आपके सामने हो आप उसको किस प्रकार से फेस कर सको। बहुत ही साधारण ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। तो बने रहिए पूरे क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मैथ की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।